सत्ता पक्ष की नेत्री, सत्ता पक्ष के नेता जब कार्यपालिका की आलोचना कर रहे हैं, आलोचना नहीं कर रहे, अपने दर्द और तकलीफों को सुना रहे हैं, तब स्पष्ट जान लीजिए कि सरकार में जो कार्यपालिका है ब्यूरोक्रेट से नौकरशाह है, निरंकुश, कितनी निरंकुश है। देखिए, सदन में जितनी परेशानी सत्ता पक्ष को विपक्ष से नहीं है, उससे अधिक परेशानी कहीं ना कहीं अपने जिले के अधिकारियों से हो रही है। तभी तो कल सत्ता पक्ष के तमाम चेहरे इसकी शिकायत सदन में करते हुए नजर आए। न सिर्फ विपक्ष बल्कि जब सत्ता पक्ष अपने अधिकारियों को लेकर सवाल करता दिखा, दुख प्रकट करता दिखा, तो फिर यहाँ पर सदन में यह बात उतनी लाजमी है कि क्या वाकई अधिकारी निरंकुश हो रहे हैं। इस पे हमने तमाम विधायक और मंत्रियों से बात करने की कोशिश की है। आप भी सुनिए कि कार्रवाई की मांग यहाँ पर किस तरह से उठ रही है और किस तरह से यहाँ पर कार्यपालिका की बात जो है वो एक सोचने वाली बात बन रही है। कार्यपालिका कितनी निरंकुश है। श्वेता सिंह है कौन? सत्ता पक्ष की है। उमाकांत रजक है कौन? सत्ता पक्ष के हैं। और कल जो माननीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद जी जो अपना तर्क प्रस्तुत कर रहे थे और उसके संदर्भ में कौन थे? मथुरा प्रसाद महतो कौन है? मुख्य सचेतक। प्रदीप यादव कौन है? कांग्रेस दल के विधायक दल के नेता। रामेश्वर उरांव पूर्व मंत्री सह वर्तमान में सरकार। हेमलाल मुर्मू सत्ता पक्ष के एक वरिष्ठ नेता और 9 बार, माफ कीजिएगा, 9 बार के विधायक स्टीफन मरांडी, ये नेता कल सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। यानी इससे आप आकलन कर लीजिए, अगर विपक्ष बोलता तो आप बोलते विपक्ष का काम है हल्ला करना, विपक्ष का काम है गला फाड़ना। सत्ता पक्ष की नेत्री, सत्ता पक्ष के नेता जब कार्यपालिका की आलोचना कर रहे हैं, आलोचना नहीं कर रहे, अपने दर्द और तकलीफों को सुना रहे हैं, तब स्पष्ट जान लीजिए कि सरकार में जो कार्यपालिका है ब्यूरोक्रेट से नौकरशाह है, निरंकुश, कितनी निरंकुश है। और मैंने कल भी कहा था, बजट कितना भी सुंदर और बेहतरीन क्यों ना प्रस्तुत हो, अगर कार्यपालिका अगर अनुपालन नहीं करेगी अपने कार्य का, तो कोई बजट धरातल पर नहीं पहुंच पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये खेदजनक है, दुखद है। सरकार को संज्ञान में लेते हुए ब्यूरोक्रेट्स को टाइट करने की आवश्यकता है। संविधान निर्माताओं ने भारतीय लोकतंत्र में 3 वर्टिकल्स की परिकल्पना की थी, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, और तीनों को ही लगभग समकक्ष स्थान दिया गया था। यह बात सही है कि तीनों को ही एक दूसरे का समादर करते हुए इस संरचना को चलाना चाहिए था, लेकिन मैं स्पष्ट कहता हूं कि हाथ की जब 5 उंगलियां बराबर नहीं है तो सारे विधायी सदस्य एक जैसे नहीं हैं, सारी कार्यपालिका के सदस्य एक जैसे नहीं हैं। माननीय सदस्य का जो भी कल सदन को दी गई सूचना है, उस पर संसदीय कार्य मंत्री ने बड़ा स्पष्ट वक्तव्य दिया था कि वो इस संबंध में इस आशय की पूरी जानकारी लेते हुए विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।